ये पूरे जो है सो इन लोगों के साथ मिले हुए है और इन लोगों का कोई मंशा नहीं है कि फिर अगर ये पार्टी जाके दूसरी भी पार्टी आएंगी कि भाई ये जो है सो हम ये क्रोनी कैपिटलिज्म को रोकेंगे बोल के ये हमारे नज़र में नहीं। हमारा उद्देश्य है कि देश भर के जितने भी नॉन कांग्रेस नॉन बीजेपी के लोग हैं जो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को मानते हैं और देश को बचाने की सोच रखते हैं कि भविष्य देश का जो युवाओं को एम्प्लॉयमेंट देने का एग्रीकल्चर सेक्टर जो अपनी रीढ़ की हड्डी है, देश की रीढ़ की हड्डी है एग्रीकल्चर सेक्टर, तो इसको बचाने की सोच रखते हैं। हम वो पूरे पार्टियों वालों को आह्वान करते हैं, सोशलिस्ट पार्टी से हम उनके साथ भी काम करेंगे और उन लोगों की नीतियों को हमारी नीतियों के कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना के हम इलेक्शंस में हर जगह देश में जितने भी इलेक्शंस होंगे सोशलिस्ट पार्टी उसमें कॉन्टेस्ट करेगी। अभी बिहार के लिए बिहार में जितने भी असेंबली इलेक्शंस है, असेंबली सीट्स है 243 हमारे धनंजय भाई अध्यक्ष है, उनके नेतृत्व में हम 243 कॉन्स्टिट्यूंसीज में कॉन्टेस्ट करना बोल के हम लोग डिसाइड करें। इसको ये प्रक्रिया को हम आगे से अभी समय कम है, फिर भी जितना समय है वो काफ़ी है क्योंकि आज दुनिया जो है सो आप लोग सब देख रहे हैं आजकल हर एक के हाथ में डिजिटल वर्ल्ड है। हम इसको ये डिजिटल वर्ल्ड से सोशल मीडिया को हम इस्तेमाल करेंगे, हम हर एक वोटर तक पहुंचेंगे, हमारा मुद्दा लेके पहुंचेंगे। ये हमारा मुद्दा नहीं है, ये देश में हर नागरिक का मुद्दा है। इस देश को बचाने की ज़रूरत है। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप लोग हमारे से मदद करिए, हम लोग उनसे सहयोग करिए। धन्यवाद। बिहार में क्या एजेंडा होगा आपका? चुनाव का एजेंडा क्या होगा बिहार में? बिहार का मैनिफेस्टो हम रिलीज करने वाले हैं, आपको डेफिनेटली निमंत्रण मिलेगा। प्रभारी के रूप में जोहा जी हैं, वो भी है कहीं उनको शायद समाधान में उनसे भी आग्रह है कि आप आ जाएं। इनको बनाया गया है जो इनके फ्रंटल संगठन है। बाकी हम स्टेट का नाम रख देते हैं। उत्तर पर अभी घोषणा किया गया है टोटल इसमें जो है से डेलीगेट आए थे। मोबाइल लेते हो डेलीगेट कितने स्टेट से आए थे आपके? सभी स्टेट से आए थे। आप बताइए ना, हमारे सभी से ये जवाबार्थी से आए, आंकड़ा बताइए। नंबर बता दे रहे हैं। नहीं बता रहे ना आप आंकड़ा बता रहे। 12 स्टेट के लोगों की राष्ट्रीय कमेटी बनी है जिसमें एक अध्यक्ष, एक प्रधान महासचिव, एक कोषाध्यक्ष और उसके बाद जो है वीडियो बनाना अपना दिखाना कि नहीं बना। हाँ तो फिर समझ लेना संगठन जो है ना पांच महासचिव, 5 उपाध्यक्ष, 5 सचिव, एक प्रवक्ता और एक संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में चुनाव हुआ है। और बाकी स्टेट में, बिहार स्टेट में उपाध्यक्ष, 3 उपाध्यक्ष, 3 महासचिव, 1 कोषाध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष, 2 सचिव अभी चुने गए हैं और बाकी कमेटी के लोग मेंबर हैं। और एक साथी मीडिया प्रभारी हैं, प्रवक्ता और मीडिया के सहयोगी हैं। बाकी ऐसे जन संगठनों के लोग हैं। तो हम आग्रह करेंगे कि 15 लोगों की कमेटी है नाम प्रभारी के रूप में जोहा जी हैं, वो भी है कहीं उनको शायद समाधान में उनसे भी आग्रह है कि आप आ जाएं। इनको बनाया गया है जो इनके फ्रंटल संगठन है। बाकी हम स्टेट का नाम रख देते हैं। उत्तर पर अभी घोषणा किया गया है। टोटल इसमें जो है से डेलीगेट आए थे। मोबाइल लेते हो डेलीगेट कितने स्टेट से आए थे आपके? सभी स्टेट से आए थे। आप बताइए ना, हमारे सभी से ये जवाबार्थी से आए, आंकड़ा बताइए। नंबर बता दे रहे हैं। नहीं बता रहे ना आप आंकड़ा बता रहे। 12 स्टेट के लोगों की राष्ट्रीय कमेटी बनी है जिसमें एक अध्यक्ष, एक प्रधान महासचिव, एक कोषाध्यक्ष और उसके बाद जो है वीडियो बनाना अपना दिखाना कि नहीं बना। हाँ तो फिर समझ लेना संगठन जो है ना 5 महासचिव, 5 उपाध्यक्ष, 5 सचिव, एक प्रवक्ता और एक संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में चुनाव हुआ है। और बाकी स्टेट में, बिहार स्टेट में उपाध्यक्ष, 3 उपाध्यक्ष,
3 महासचिव, 1 कोषाध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष, 2 सचिव अभी चुने गए हैं और बाकी कमेटी के लोग मेंबर हैं और एक साथी मीडिया प्रभारी हैं, प्रवक्ता और मीडिया के सहयोगी हैं, बाकी ऐसे जन संगठनों के लोग हैं। तो हम आग्रह करेंगे कि 15 लोगों की कमेटी है नाम प्रारंभ हो चुका है। आपने देखा कि अभी नई प्रदेश कार्यकारिणी का गठन हुआ और जिला से भी कई नाम आ चुके हैं। पिछले 1 महीने की गतिविधियों में बहुत सारे लोगों ने रुचि दिखाया। आज भी मधेपुरा से, जहानाबाद से, गया से लोग आए हुए हैं। अपने नाम उन लोगों ने दिए हैं। उसको हमारी राज्य कमेटी जो नई बनी है उसको देखेगी और 1 महीने के अंदर सभी जिलों की कमेटियों का, कम से कम आप जिला स्तर की कमेटी को मानकर चले कि सभी जिला स्तर की कमेटियों का जो संविधान में, हमारे पार्टी संविधान में प्रावधान है, उसके अनुसार घोषणा कर दी जाएगी। एक के बाद एक साथ नहीं, लेकिन कोई 5 दिन के बाद, कोई 10 दिन के बाद, कोई 15 दिन के बाद, 1 महीने में हम 3800 जिलों की कमेटियों को पूरा करने का लक्ष्य रखा। और यह आसानी से हमारे लिए है क्योंकि हमें उस तरह के रिस्पॉन्स आ रहे हैं। प्रारंभ हो चुका है। आपने देखा कि अभी नई प्रदेश कार्यकारिणी का गठन हुआ और जिला से भी कई नाम आ चुके हैं। पिछले 1 महीने की गतिविधियों में बहुत सारे लोगों ने रुचि दिखाया। आज भी मधेपुरा से, जहानाबाद से, गया से लोग आए हुए हैं। अपने नाम उन लोगों ने दिए हैं। उसको हमारी राज्य कमेटी जो नई बनी है उसको देखेगी और 1 महीने के अंदर सभी जिलों की कमेटियों का, कम से कम आप जिला स्तर की कमेटी को मानकर चले कि सभी जिला स्तर की कमेटियों का जो संविधान में, हमारे पार्टी संविधान में प्रावधान है, उसके अनुसार घोषणा कर दी जाएगी। एक के बाद एक साथ नहीं, लेकिन कोई 5 दिन के बाद, कोई 10 दिन के बाद, कोई 15 दिन के बाद, 1 महीने में हम 3800 जिलों की कमेटियों को पूरा करने का लक्ष्य रखा। और यह आसानी से हमारे लिए है क्योंकि हमें उस तरह के रिस्पॉन्स आ रहे हैं। प्रारंभ हो चुका है। आपने देखा कि अभी नई प्रदेश कार्यकारिणी का गठन हुआ और जिला से भी कई नाम आ चुके हैं। पिछले 1 महीने की गतिविधियों में बहुत सारे लोगों ने रुचि दिखाया। आज भी मधेपुरा से, जहानाबाद से, गया से लोग आए हुए हैं। अपने नाम उन लोगों ने दिए हैं। उसको हमारी राज्य कमेटी जो नई बनी है उसको देखेगी और 1 महीने के अंदर सभी जिलों की कमेटियों का, कम से कम आप जिला स्तर की कमेटी को मानकर चले कि सभी जिला स्तर की कमेटियों का जो संविधान में, हमारे पार्टी संविधान में प्रावधान है, उसके अनुसार घोषणा कर दी जाएगी। एक के बाद एक साथ नहीं, लेकिन कोई 5 दिन के बाद, कोई 10 दिन के बाद, कोई 15 दिन के बाद, 1 महीने में हम 3800 जिलों की कमेटियों को पूरा करने का लक्ष्य रखा। और यह आसानी से हमारे लिए है क्योंकि हमें उस तरह के रिस्पॉन्स आ रहे हैं। कमजोर है अभी सामाजिक स्तर पर बिहार में, इंडिया में, लेकिन झुकने वाले लोगों में से नहीं है। जेपी ना झुके थे क्या? तो हम तो झुकने वाले लोगों में से नहीं है। इस कतार में बैठे जो आपको देख रहे हैं, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य अलग अलग राज्यों से आए हैं। ये लोग अपने अपने जगह में किसी भी बातों से समझौता बिना किए अब तक बढ़ते रहे हैं। इसी लाइन में पकड़ते हुए अब हम लोग चुनाव लड़ते। जनता आपको क्यों वोट करेगी? आप किस मुद्दा को लेकर जाएंगे जनता के पास? क्योंकि बिहार में बहुत सारी पार्टियां हैं और सभी पार्टियां जो हैं अपने अपने बातों को रख रही हैं। आप क्या रखेंगे? कम अधिक 90% सभी पार्टियों के मुद्दे एक समान ही हैं, लेकिन जो गरीबी है, अशिक्षा है, पलायन है, रोजगार है, करीब करीब सभी पार्टियों में है। हम लोग की घोषणा पत्र में भी उसको लेकर उल्लेख है और रहेगा। अभी आपको हमारे प्रधान महासचिव डॉक्टर संदीप पांडे जी ने बताया कि शिक्षा, समान शिक्षा हमारा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। गरीब हो या अमीर की संतान, सबकी शिक्षा एक समान, इसको सरकार सुनिश्चित करे। और बिहार में इसको लेकर काम आगे हुआ था, एक प्रस्ताव जैसा तैयार हुआ था और उस प्रस्ताव को अमली जामा बनाने के उद्देश्य से हम लोग चुनाव में उस सीटें जीतकर सरकार में भागीदारी चाहते हैं और फिर उसको लागू करना चाहते हैं। तो यह हमारा सबसे प्रमुख मुद्दा है, जैसा कि पहले भी संदीप जी ने बताया। और भी सभी मुद्दे हैं जो जन सरोकार के हैं, वो करीब करीब सभी पार्टियों ने उसको रखा है। जो सरकार की पार्टी में होती है वह भी रखती है, लेकिन सरकार में रखती है तो कुछ करती नहीं। आपने देखा होगा
शिक्षकों की नौकरी को लेकर एक समान वेतन को लेकर वेतनमान को लेकर जब शिक्षक सड़कों पर उतरते थे, जब भाजपा सरकार में होती थी तो कहते थे कि किसी जन्म में नहीं हो सकेगा, यह संभव ही नहीं है। अब एक भाजपा जब विपक्ष में होती थी, जदयू आरजेडी की सरकार बन जाती थी, तब उसी मांग के समर्थन में वो लोग आंदोलन में शरीक होने लगते थे। तो ये तो पलटीबाजी आप देख रहे हैं। और पलट अभी जो वर्तमान सरकार है, पलटने में इंडिया में उसका कोई जोर तो है नहीं। सब लोग यह देख चुके हैं, एक बार नहीं अनेकों बार। सरकार में पलटना ही नहीं मैं बोल रहा हूँ, मुद्दों पर पलटना, वह सभी पार्टियां पलट रही हैं। हम लोग समान शिक्षा के मुद्दे पर अपनी बात मुस्तैदी से रखेंगे जनता के सामने, और जनता हमें इसलिए वोट करे, लेकिन हमारे सामने एक चुनौती है कि हम कम समय लेकर आए हैं, तो हम अपनी बात जनता तक कैसे पहुंचाएं उसकी तैयारी कर रहे हैं। यह हमारे सामने मुख्य चुनौती है। हमारे पास बात है, हम ईमानदारी से काम करेंगे, सच्चाई से काम करेंगे। इस बात को जनता तक हम कितना पहुंचा पाएंगे यह बड़ी चुनौती है 3 महीने में, लेकिन उसमें हम लोग लगे हुए हैं और कुछ ना कुछ सफल जरूर है। चलिए धन्यवाद। कमजोर है अभी सामाजिक स्तर पर बिहार में, इंडिया में, लेकिन झुकने वाले लोगों में से नहीं है। जेपी ना झुके थे क्या? तो हम तो झुकने वाले लोगों में से नहीं है। इस कतार में बैठे जो आपको देख रहे हैं, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य अलग अलग राज्यों से आए हैं। ये लोग अपने अपने जगह में किसी भी बातों से समझौता बिना किए अब तक बढ़ते रहे हैं, इसी लाइन में पकड़ते हुए अब हम लोग चुनाव में जनता आपको क्यों वोट करेगी? आप तो किस मुद्दा को लेकर जाएंगे जनता के पास? क्योंकि बिहार में बहुत सारी पार्टियां हैं और सभी पार्टियां जो हैं अपने अपने बातों को रख रही हैं। आप क्या रखें? कम अधिक 90% सभी पार्टियों के मुद्दे आज एक समान ही हैं, लेकिन जो गरीबी है, अशिक्षा है, पलायन है, रोजगार है, करीब करीब सभी पार्टियों में है। हम लोग की घोषणा पत्र में भी उसको लेकर उल्लेख है और रहेगा। अभी आपको हमारे प्रधान महासचिव डॉक्टर संदीप पांडे जी ने बताया कि शिक्षा, समान शिक्षा हमारा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। गरीब हो या अमीर की संतान, सबकी शिक्षा एक समान, इसको सरकार सुनिश्चित करे। और बिहार में इसको लेकर काम आगे हुआ था, एक प्रस्ताव जैसा तैयार हुआ था, और उस प्रस्ताव को अमली जामा बनाने के उद्देश्य से हम लोग चुनाव में कुछ सीटें जीतकर सरकार में भागीदारी चाहते हैं और फिर उसको लागू करना चाहते हैं। तो यह हमारा सबसे प्रमुख मुद्दा है, जैसा कि पहले भी संदीप जी ने बताया। और भी सभी मुद्दे हैं जो जन सरोकार के हैं, वो करीब करीब सभी पार्टियों ने उसको रखा है। जो सरकार की पार्टी में होती है वह भी रखती है, लेकिन सरकार में रखती है तो कुछ करती नहीं। आपने देखा होगा शिक्षकों की नौकरी को लेकर एक समान वेतन को लेकर वेतनमान को लेकर जब शिक्षक सड़कों पर उतरते थे, जब भाजपा सरकार में होती थी तो कहते थे कि किसी जन्म में नहीं हो सकेगा, यह संभव ही नहीं है। अब एक भाजपा जब विपक्ष में होती थी, जदयू आरजेडी की सरकार बन जाती थी, तब उसी मांग के समर्थन में वो लोग आंदोलन में शरीक होने लगते थे। तो ये तो पलटीबाजी आप देख रहे हैं। और पलट अभी जो वर्तमान सरकार है, पलटने में इंडिया में उसका कोई जोर तो है नहीं। सब लोग यह देख चुके हैं, एक बार नहीं अनेकों बार। सरकार में पलटना ही नहीं मैं बोल रहा हूँ, मुद्दों पर पलटना, वह सभी पार्टियां पलट रही हैं। हम लोग समान शिक्षा के मुद्दे पर अपनी बात मुस्तैदी से रखेंगे जनता के सामने, और जनता हमें इसलिए वोट करे, लेकिन हमारे सामने एक चुनौती है कि हम कम समय लेकर आए हैं, तो हम अपनी बात जनता तक कैसे पहुंचाएं उसकी तैयारी कर रहे हैं। यह हमारे सामने मुख्य चुनौती है। हमारे पास बात है, हम ईमानदारी से काम करेंगे, सच्चाई से काम करेंगे। इस बात को जनता तक हम कितना पहुंचा पाएंगे यह बड़ी चुनौती है 3 महीने में, लेकिन उसमें हम लोग लगे हुए हैं और कुछ ना कुछ सफल जरूर है। चलिए धन्यवाद। पहला तो राज्य के अंदर रोजगार की, स्वरोजगार की व्यवस्था हो। तो आप सभी जानते हैं बिहार में उद्योग का, लघु उद्योगों का प्रॉपर रूप में विकास नहीं हो पाया। अगर हुआ भी, कुछ लोगों ने किया भी, तो मार्केट नहीं मिल पाया हमको। मार्केट नहीं मिल पाया तो रेट नहीं मिल पाया, तो विवश हुए बाहर जाके। तो अगर कुछ लोगों ने कुछ छोटे छोटे उद्योग धंधे लगाए, बड़े उद्योग से नहीं हो सकता, बात नहीं कर सकती। ये छोटे उद्योग हमें चाहिए, लघु उद्योग चाहिए। इसके लिए तो बीजेपी ने एमएसएमई मंत्रालय बिहार को ही दे दिया, सीताराम मांझी जी को। वो तो काम कर रहे हैं, आप उनसे अलग कैसे? आप उस मंत्री की बात बोल रहे हैं जिनको जब पता चला कि एमएसएमई मंत्रालय हमको दिया गया है,
तुम्हें चौंक गए कि ये क्या कुछ मंगल ग्रह का चीज दे दिया गया, लगता है कुछ बेकार चीज दे दिया गया। आपने सुना होगा बयान, खुद उन्होंने कबूल किया कि जब उन्हें पता चला कि मुझे MSME दिया गया है, तुम्हें चौंक गए कि ये क्या दिया गया है, पता नहीं क्या दिया गया, और उन्होंने कबूल भी किया। अब जिस मंत्री को पता नहीं कि MSME क्या होता है, लोग मंत्रालय कैसा चला रहे होंगे, आप सब समझ सकते हैं। बाकी मंत्री का कमीशन मंत्री तक पहुंच ही रहा होगा, बाद में उनको पता चल गया उसका हिंदी में क्या करते हैं। ठीक है ना, बहुत बहुत धन्यवाद। पहला तो राज्य के अंदर रोजगार की, स्वरोजगार की व्यवस्था हो। तो आप सभी जानते हैं बिहार में उद्योग का, लघु उद्योगों का प्रॉपर रूप में विकास नहीं हो पाया। अगर हुआ भी, कुछ लोगों ने किया भी, तो मार्केट नहीं मिल पाया उनको, मार्केट नहीं मिल पाया तो रेट नहीं मिल पाया, तो विवश हुए बाहर जाके। तो अगर कुछ लोगों ने कुछ छोटे छोटे उद्योग धंधे लगाए, बड़े उद्योग से नहीं हो सकता, बात नहीं कर सकती, ये छोटे उद्योग हमें चाहिए, लघु उद्योग चाहिए। इसके लिए तो बीजेपी ने MSME मंत्रालय बिहार को ही दे दिया जीतन मांझी जी को, वो तो काम कर रहे हैं, आप उनसे अलग कैसे? आप उस मंत्री की बात बोल रहे हैं जिनको जब पता चला कि MSME मंत्रालय हमको दिया गया है, तुम्हें चौंक गए कि ये क्या कुछ मंगल ग्रह का चीज दे दिया गया, लगता है कुछ बेकार चीज दे दिया गया। आपने सुना होगा बयान, खुद उन्होंने कबूल किया कि जब उन्हें पता चला कि मुझे MSME दिया गया है, तुम्हें चौंक गए कि ये क्या दिया गया है, पता नहीं क्या दिया गया, और उन्होंने कबूल भी किया। अब जिस मंत्री को पता नहीं कि MSME क्या होता है, लोग मंत्रालय कैसा चला रहे होंगे, आप सब समझ सकते हैं। बाकी मंत्री का कमीशन मंत्री तक पहुंच ही रहा होगा, बाद में उनको पता चल गया उसका हिंदी में क्या करते हैं। ठीक है ना, बहुत बहुत धन्यवाद। ये पूरे जो है सो इन लोगों के साथ मिले हुए थे, और इन लोगों का कोई मंशा नहीं है कि फिर अगर ये पार्टी जाके दूसरी भी पार्टी आएंगी कि भाई जो है सो हम ये क्रोनी कैपिटलिज्म को रोकेंगे बोल के, ये हमारे नज़र में नहीं। हमारा उद्देश्य है कि देश भर के जितने भी नॉन कांग्रेस, नॉन बीजेपी के लोग हैं, जो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को मानते हैं और देश को बचाने की सोच रखते हैं, कि भविष्य देश का, जो युवाओं को एम्प्लॉयमेंट देने का, एग्रीकल्चर सेक्टर जो अपनी रीढ़ की हड्डी है, देश की रीढ़ की हड्डी है एग्रीकल्चर सेक्टर, तो इसको बचाने की सोच रखते हैं। हम वो पूरे पार्टियों वालों को आह्वान करते हैं, सोशलिस्ट पार्टी से हम उनके साथ भी काम करेंगे, और उन लोगों की नीतियों को, हमारी नीतियों के कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना के हम इलेक्शंस में हर जगह देश में जितने भी इलेक्शंस होंगे, सोशलिस्ट पार्टी उसमें कॉन्टेस्ट करेगी। अभी बिहार के लिए, बिहार में जितने भी असेंबली इलेक्शंस है, असेंबली सीट्स है 243 हमारे धनंजय भाई अध्यक्ष है, उनके नेतृत्व में हम 243 कॉन्स्टिट्यूंसीज में कॉन्टेस्ट करना बोल के हम लोग डिसाइड करें। इसको ये प्रक्रिया को हम आगे से, अभी समय कम है, फिर भी जितना समय है वो काफ़ी है, क्योंकि आज दुनिया जो है सो आप लोग सब देख रहे हैं, आजकल हर एक के हाथ में डिजिटल वर्ल्ड है। हम इसको ये डिजिटल वर्ल्ड से सोशल मीडिया को हम इस्तेमाल करेंगे, हम हर एक वोटर तक पहुंचेंगे, हमारा मुद्दा लेके पहुंचेंगे। ये हमारा मुद्दा नहीं है, ये देश में हर नागरिक का मुद्दा है। इस देश को बचाने की ज़रूरत है। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप लोग हमारे से मदद करिए, हम लोग उनसे सहयोग करिए। धन्यवाद। बिहार में क्या एजेंडा होगा आपका, चुनाव का एजेंडा क्या होगा बिहार में? बिहार का मैनिफेस्टो हम रिलीज करने वाले हैं, आपको डेफिनेटली निमंत्रण मिलेगा।